देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एनपीओ देख रहे हैं। क्या है ये टॉपिक, अपन उसको देखते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कहा गया है कि हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का ट्रीटमेंट पूछ रहा है। देखो एंट्रेंस फी जो है वो इनकम होती है ना। क्लब में एंटर करने के लिए जो फीस लग रही है उसको एंट्रेंस फी कहते हैं। और न्यू दिल्ली को स्पोर्ट्स क्लब है, उसके लिए ले रहे हैं। तो केस नंबर 1 है कि एंट्रेंस फी रिसीव हुई और कुछ नहीं कहा गया। तो देखो अगर कुछ नहीं कहा जाता ना तो इसका नेचर रेवेन्यू नेचर होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कैप नेचर एंड रेवेन्यू नेचर, तो उसको रेवेन्यू नेचर माना जाता है। और ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में आएगा कि हाँ भाई ये आपकी इनकम। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,20,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज रेवेन्यू रिसिव्ड। तो हम भी तो रेवेन्यू ही मान रहे हैं, तो सेकंड का आंसर भी सेम ही होगा कि आप उससे इनकम दिखाएं, सेम वही, क्योंकि इन द एब्सेंस रेवेन्यू ही मानी जाती है। फिर कहता है एंट्रेंस फी रिसीव हुई 1,20,000 और इस बार मानना है कैप्ट रिसिप्ट। कैप्ट रिसिप्ट है तो फिर वो इनकम में नहीं आ सकता, फिर वो लायबिलिटी बन जाता है। तो फिर वो आपका आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एंट्रेंस फी। इसने तो कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाया, पर ये कंपलसरी नहीं है कि आप ऐड करके दिखाएं, आप अलग से बाहर दिखा दें वो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और फिर कहता है एंट्रेंस फी 1,20,000 मिली और पॉलिसी ये है कि 30% जो है कैपिटलाइज करनी है, तो 30% ही लायबिलिटी में दिखानी है, बाकी की 70% को रेवेन्यू माना जाएगा और उसे इनकम में दिखाना है। तो देखो 70% तो इनकम में दिखाइए यहाँ, और 30% जो है वो लायबिलिटी में दिखाएंगे यहाँ। 30% अमाउंट आपका यहाँ दिखाया जाएगा। इस तरीके से एंट्रेंस फी का टोटल ट्रीटमेंट जो है वो आपका होता है। नेक्स्ट आइटम जो आपका आता है वो स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, इनके लिए आता है। कभी कभी क्या होता है किसी क्लब को जो है कोई आसपास का कोई सेठ, कोई अमीर आदमी अपने नाम का कोई या अपने दादाजी के नाम का कोई टूर्नामेंट कराना चाहता है, तो स्पोर्ट्स फंड में पैसा दे देता है। तो उस कंडीशन में उस क्लब की लायबिलिटी हो जाती है कि उसको उसका टूर्नामेंट करवाना है। तो देखो यहाँ स्पोर्ट्स फंड में 1 अप्रैल को आपके पास 5 लाख रुपए तो पड़े थे। तो देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में स्पोर्ट्स फंड 5 लाख रुपए तो आपके पास पड़ा था, और अब वो ऐसे ही पड़ा रहे तो इससे बढ़िया तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो उसको 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में डाल दिया 5 लाख, और ये आपकी क्या बन गया, एसेट्स। आपने उसको एसेट में डाल दिया, यानी यही वाले 5 लाख हैं जो कि एसेट बन गए। अब उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिला 37,500। सोचने की बात है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 50,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो टोटल 50,000 ही ऐड किए गए हैं। हाँ उसमें से 37,500 तो मिल गए और 12,500 इंटरेस्ट एक्रूड है, वो मिले नहीं है। मिले नहीं है तो इसलिए वो आपके एसेट में भी आएंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। यहाँ आपको पूरे 50,000 रुपये ऐड करने हैं, ये 50,000 है देख लो। और यहाँ आपको 12,500 इसलिए दिखाने हैं क्योंकि आपको उनको एक्रूड दिखाना है। फिर आपको और डोनेशन मिले स्पोर्ट्स के लिए 1,20,000 रुपए, तो आपकी लायबिलिटी और बढ़ गई। जितने डोनेशन मिलते जाएंगे उतने रुपए स्पोर्ट्स फंड में इकट्ठे होते जाएंगे। फिर आपने कुछ प्राइज अवार्ड किया यानी खर्चा किया, स्पोर्ट्स के प्राइजेस दिए, तो ये खर्चा हो गया, ये लेस हो जाएगा। जब डोनेशन मिल रहे थे तो आपने ऐड किया था, आप खर्चे किए तो लेस कर दो। फिर आपने और भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह कराए उसके नाम से, तो वो भी खर्चे हो गए। तो जैसे जैसे आप खर्चे करते जाएंगे आपकी लायबिलिटी जो है कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपको पैसा मिलता जाएगा आपके पैसे ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे खर्चे करते जाओगे वो लेस होते जाएंगे। इस तरीके से स्पोर्ट्स फंड का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में दिखाना होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके हैं मैच फंड। वो स्पोर्ट्स फंड जैसे ही, ऐसा कुछ नया नहीं है। मैच फंड आपके 4 लाख के, और डोनेशन और मिला 2,40,000 का, और फिर आपने मैच के टिकट्स बेचे उससे भी पैसा मिल गया। तो ये सब तो पैसे आए हैं, और मैच एक्सपेंसेस से पैसे गए 8 लाख के। तो ये तीनों तो ऐड करने अपन को। ये देखो मैच फंड में इतने रुपए थे, डोनेशन आपको मिला 240 का, सेल ऑफ मैच टिकट हुए 360 के, तो ये पैसे आए 10 लाख, और खर्चे कर दिए आपने 8 लाख के। तो 2 लाख की लायबिलिटी अभी भी बाकी है, यानी आपके पास पैसे आए हुए हैं लेकिन अभी तक आपने मैचेस के ऊपर इनको खर्च नहीं किया। अब आपको कहता है कि क्या असर पड़ सकता था यदि एक्सपेंसेस जो हैं वो 2.5 लाख बढ़ जाएं, यानी जो 8 लाख है ना ये 2,50,000 और बढ़ जाए, 10.5 लाख हो जाए। सर पैसा ही 10 लाख है, पैसा ही 10 लाख है, तो 10.5 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं? तो 10 लाख तक तो खर्च कर ही सकते हो, और जो 50,000 आपने ज्यादा खर्च कर दिए ना, वो 50,000 जो है वो आपका खर्चा माना जाएगा, और वो 50,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए जाएंगे, क्योंकि आपके फंड में थे 10 लाख,
आपने खर्च कर दिए 10,50,000, तो जो एक्सेसिव 50,000 रुपए आपने खर्च किए वो आपका खर्चा माना जाएगा और अब आपकी लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी, 10 लाख में से 10 लाख चल जाएंगे और एक्सेस जो 50,000 रुपए खर्च हो गए वो आपके एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखें, आपके प्राइज अवॉर्डेड के बारे में। अगर आपने ऐसे ही प्राइज अवार्ड कर दिए तो ये आपका खर्चा एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। आपने प्राइज अवार्ड किया, कोई फंड तो था नहीं। अब कहते हैं प्राइज अवार्ड तो किए 50,000, फंड था 40,000 का, फिर तो आपको लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा कि प्राइज फंड था आपका 40,000 का, 7,200 के आपको और डोनेशन रिसीव हुए जिससे हो गया 47,200 का। देखो यहाँ दे रखा है 7,200 के आपको डोनेशन और रिसीव हुए, और प्राइज आपने अवार्ड किए 5,000 के, वो अब आपके लेस हो जाएंगे, तो आपका जो आ गया कुल मिला के कितना आ गया 42,200 का आपका आ गया। सही है, क्लियर है। फिर क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाया गया, प्राइज अवार्ड किए गए 5,000 के, ये तो खर्चा है, प्राइज फंड आपका 40,000 का था, डोनेशन भी मिले 7,200, यहाँ तक तो सेम है सेकंड और थर्ड। उसके बाद कहता है 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी था आपका 40,000 का, ये एसेट में आएगा, तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट में आएंगे, और इन पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2,700। अब सोचो 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, 9% के हिसाब से तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3,600, और आपको मिला कितना 2,700, तो 900 रुपये नहीं मिला, ये अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बाकी सब चीजें तो वही हैं जो यहाँ थी, 40,000 भी वही है, 7,200 मिला, इंटरेस्ट आपको 3,600 रुपये मिलना चाहिए था, आपको 2,700 ही मिला, तो 900 रुपये आपको अक्रूड यहाँ दिखाने पड़ेंगे, 900 रुपये आपको अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है वो एसेट्स में आपको दिखाना ही पड़ेगा, और 3,600 रुपये आपकी इनकम हो गई, 40,000 का 9%, टोटल हो गया फंड 50,800 का। उसमें से आपने प्राइज अवार्ड किए सिर्फ 5,000 के, तो खर्चा सिर्फ 5,000 का हुआ, रिमेनिंग अभी भी आपकी लाइबिलिटी में शो होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 का ए देखें। अब यहाँ अलग अलग कंडीशन दे रखी है, कोई क्रिकेट क्लब है उसके लिए, कहता है डोनेशन रिसीव्ड हुआ आपको 12,25,000 का, किस लिए, पेविलियन के लिए, और आपने इसमें से 10,80,000 रुपये खर्च भी कर दिए। वैसे टोटल खर्चे का एस्टिमेशन जो है ना 25 लाख का है, तो 12,25,000 रुपये रिसीव हुए, तो देखो ये पेविलियन फंड है, ओपनिंग बैलेंस तो पता नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हाँ, डोनेशन रिसीव्ड हुआ 12,25,000 का, उसमें से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो जितने खर्च कर दिए अच्छा किया भाई, आपको 12,25,000 रुपये मिले थे कि हाँ भाई पेविलियन बनाओ, तो आपकी लाइबिलिटी है, आप इसे लाइबिलिटी में दिखा रहे हो, अपनी ये लाइबिलिटी साइड है आपकी, उसमें आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई हमारी लाइबिलिटी है, उसमें से आपने 10,80,000 रुपये खर्च कर दिए, जो खर्च कर दिए वो लेस कर दो, अब आपकी लाइबिलिटी बची 145। तो वैसे खर्च हो जाते तो लेस हो जाते, पर ये एक स्पेशल खर्चा हो गया। कैसे खर्चा स्पेशल हो गया कि इससे आपकी एक एसेट बन गई, आपका पेविलियन बन गया ना। तो जब किसी खर्चे से कोई एसेट बनती है तो वो एसेट यहाँ दिखानी पड़ेगी कि भैया पेविलियन का वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, पूरा नहीं बना, तो पूरा तो 25 लाख में बनेगा, अभी 10,80 का ही बना, तो 10,80 की एसेट तो आपके पास है, और 10,80 की जब एसेट जनरेट होगी किसी खर्चे से, तो उतना ही अमाउंट आपको कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाना पड़ता है। ये देखो रूल क्या बना, अभी तक खर्चे आप यहाँ कर रहे थे, ये देखो खर्चे लेस हुए ही थे ना आपके, ये खर्चे यहाँ लेस हुए थे, पर उससे कोई एसेट थोड़ा बनी थी, पर ये एक ऐसा खर्चा है जिससे खर्चा हुआ, खर्चा यहाँ से हुआ और यहाँ एक एसेट बन गई। जब एसेट बन जाती है ना तो एसेट साइड बढ़ जाती है, तो एसेट साइड बढ़ गई तो उतना ही अमाउंट लाइबिलिटी में भी बढ़ना चाहिए, तो उतना ही अमाउंट आप कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि आपको समझना चाहिए। आगे आपको कहता है टूर्नामेंट फंड है, उसका ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, और सब्सक्रिप्शन और भी रिसीव हुआ 2,10 का, तो 50,000 तो पहले ही था, 2,10 और मिल गया, और 2 लाख के आपने एक्सपेंडिचर कर दिए, तो देखो 50,000 का फंड पहले से ही था, 2,10 आपको मिल गया, टोटल हो गया 2,60, और लेस हो जाएगा, खर्चा कितना कर दिया 2 लाख, तब आपकी लाइबिलिटी कितने की बची 60,000 रुपए की, ये तो नॉर्मल था। लाइफ मेंबरशिप फी जो कि लाइफ में एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, हर साल नहीं मिलती, तो इसका नेचर रेवेन्यू नेचर नहीं है, क्योंकि हर साल अकरिंग नहीं हो रहा, इसका नेचर कैप नेचर माना जाएगा। आप इसे चाहे तो लाइबिलिटी में अलग से दिखा दें और चाहे तो कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दें, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइबिलिटी में अलग से दिखाएं। तो लाइफ मेंबरशिप फी को याद कर सकते हो, L फॉर लाइफ, L फॉर लाइबिलिटी, इसको हमेशा लाइबिलिटी के अंदर आपको दिखाना है, ये बात आपको याद रखनी है।
अब ये वाला इलस्ट्रेशन अपन ले रहे हैं, ये सीबीएसई 2019 में आ चुका है। कैपिटल फंड आपका 10,80,000 का, तो कैपिटल फंड आप दिखाइए 10,80,000। बिल्डिंग फंड आपका है 4,80,000 का, तो बिल्डिंग फंड आप दिखाइए 4,80,000। फिर आपको कहता है डोनेशन रिसीड हुआ, डोनेशन रिसीड हुआ 6 लाख रुपए, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, तो ये बिल्डिंग फंड में ऐड होगा, तो 6 लाख रुपए बिल्डिंग फंड में ऐड हो गए। फिर कहता है 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 480 का, वो तो आपको एसेट में दिखाना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट में आते हैं। अब इस 4,80,000 पे 10% की रेट है, तो आपको 48,000 का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, तो इंटरेस्ट 48 मिल रहा है, तो 48 मिल रहा है, तो वो इसी बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग फंड का इंटरेस्ट है, बिल्डिंग फंड में ऐड होगा। अब आपको कहता है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन हुआ 360 का, तो खर्चा हो गया बिल्डिंग फंड में से, जितना एक्सपेंडिचर हो गया उसको लेस करो, तो 360 का आपने यहाँ से खर्चा कर दिया, तो ये लेस हो गया, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ हो गया। अब 360 का जो खर्चा वो उससे एसेट बनी, जब एसेट बनी तो वो अमाउंट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, और जब एसेट क्रिएट हुई तो लायबिलिटी भी क्रिएट होनी चाहिए, तो उतना ही अमाउंट आपको कैपिटल फंड में ऐड भी करके दिखाना पड़ेगा, जैसा कि अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था।